Mpox has been reported in the Democratic Republic of the Congo, and the number of cases reported each year has increased steadily. Already the number of cases reported so far this year has exceeded last year's total, with more than 14,000 cases and 524 deaths. Situation constitutes a public health emergency of international concern. आज की सबसे बड़ी खबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और अफ्रीका के कई देशों में मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। डॉ. टेड्रोस के इस फैसले के पीछे WHO की एक आपात समिति का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने मंकीपॉक्स के प्रसार के खतरों को देखते हुए इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संकट के रूप में चिन्हित किया है। आपको बता दें कि मंकीपॉक्स पहली बार 1970 में कांगो में मानवों में पाया गया था। इस रोग के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और शरीर पर चकत्ते शामिल हैं, जो चेचक की तरह दिखते हैं। ये वायरस आमतौर पर संक्रमित जानवरों से मानवों में फैलता है, लेकिन अब एक नया क्लेड 1B सामने आया है, जो यौन संपर्क के माध्यम से तेजी से फैल रहा है। डॉ. टेड्रोस ने कहा, मंकीपॉक्स के नए क्लेड का उभरना और DRC के पूर्वी हिस्सों में इसका तेजी से फैलना बहुत चिंताजनक है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हमें एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। इस बीच अफ्रीका के 4 नए देशों बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा में भी मंकीपॉक्स के मामलों की पुष्टि हुई है, जिन देशों में पहले कभी यह संक्रमण नहीं देखा गया था। अब सवाल उठता है कि क्या भारत इस संकट के लिए तैयार है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR पहले से ही एक सीरो सर्वेक्षण कर रही है, विशेषकर उन लोगों पर जो उच्च जोखिम में हैं, जैसे कि HIV से पीड़ित लोग। इसके अलावा तमिलनाडु के स्वास्थ्य निदेशालय ने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर स्वास्थ्य अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, खासकर कांगो और मध्य अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के मामले में। तो क्या भारत में भी लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? अभी के लिए विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा कम है, लेकिन कुछ मामलों के सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या हमें लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। आखिर में, अगर आप मंकीपॉक्स के लक्षणों का अनुभव करते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और सावधानियां बरतें। भीड़-भाड़ से बचें, संक्रमित लोगों से दूरी बनाएं और नियमित रूप से हाथ धोते रहें। Mpox has been reported in the Democratic Republic of the Congo for more than a decade, and the number of cases reported each year has increased steadily over that period. Last year, reported cases increased significantly, and already the number of cases reported so far this year has exceeded last year's total, with more than 14,000 cases and 524 deaths. As many of you who tune into our regular press conferences know, WHO has been working on the Mpox outbreak in Africa and raising the alarm that this is something that should concern us all. Last week, I announced that I was convening an emergency committee under the international health regulations to evaluate the upsurge of Mpox in the Democratic Republic of the Congo and other countries in Africa. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported Mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of Mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. A public health emergency of international concern is the highest level of alarm under international health law. The emergency committee's advice to me and that of the African CDC Centers for Disease Control and Prevention, which yesterday declared a public health emergency of regional security, are aligned. WHO is on the ground
working with the affected countries and others at risk through our country and regional offices, as well as with partners including the Africa CDC, NGOs, civil society, and more. For example, we're providing missions to analyze blood samples and confirm cases of Mpox. We're supporting laboratories to sequence viral samples. We're on the ground supporting case investigation and contact tracing, risk communication, and community engagement. We're training health workers and supporting clinicians to provide appropriate care. We're supporting countries to access vaccines and develop the strategies to roll them out, and much more. To fund this work, WHO has developed a regional response plan requiring an initial $15 million. We have released about $1.5 million from the WHO Contingency Fund for emergencies, and we plan to release more in the coming days. We're also appealing to donors to fund the rest of the response plan. WHO is committed in the days and weeks ahead to coordinate the global response, working closely with each of the affected countries and leveraging our on-the-ground presence to prevent transmission, treat those infected, and save lives. I thank the Emergency Committee for its work and advice.